आई को आई विटनेस सामने आया है। And before I forget, where is that imaginary Land Cruiser in this great Land Cruiser hit and run case? इस सीन में बोमन ईरानी ओपन बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं जो दिखाता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। उनके हाथ बॉडी से दूर हैं जो ये दिखाता है कि वो अपनी बात को लेकर श्योर और कॉन्फिडेंट हैं। और लाउडनेस ऑफ वॉइस भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर कोई बंदा कॉन्फिडेंट है तो उसकी आवाज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाना चाहते हैं तो बात की शुरुआत किसी फैक्ट से करो या किसी ऐसी बात से करो जिससे सब रिलेट कर सकें, जैसे कि यहां पर हुआ। 7,516 पिछले साल 7,516 एक्सीडेंट्स हुए दिल्ली में। रियल ट्राई। और सिर्फ एक आदमी इस केस का फैसला सुना सकता है, वो है यहां बैठे हुए हमारे जज साहब। You still haven't lost touch of your passionate speeches, Mr. Rajpal. I am impressed. थैंक यू। इस सीन में बोमन ईरानी जज को अपनी बातों से खुश करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इस कोर्ट में सिर्फ एक ही इंसान है जो फैसला सुना सकता है, और वो जज साहब हैं। बात सिंपल सी है कि कोर्ट में जज ही फैसला सुनाते हैं, लेकिन बोमन ईरानी ने इस तरह से बोला ताकि लगे कि मेरी तारीफ हुई है, और ये सुनकर जज उनके फेवर में फैसला सुनाए। हर इंसान को तारीफ पसंद है, लेकिन ध्यान रखना, तारीफ तब और ज्यादा अच्छी लगती है जब वो लोगों के सामने की जाए। वही बोमन ईरानी ने किया। तो पिंटो साहब ये बताओ, ये एक्सीडेंट कब हुआ था? सर 20 अप्रैल। कितने बजे हुआ था एक्सीडेंट? सर लगभग रात के 1:10 तब आप कर क्या रहे थे वहाँ पर? मैं सर लेट नाइट मूवी देख के वापस जा रहा था अपने कौन सी होटल। फिल्म देख रहे थे? सर जोधा अकबर। जनाब, वो पुलिस कंप्लेन की कॉपी, वो होटल के बिल्स और वो फिल्म की टिकट, वो तीनों हमने कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं जी। हाँ जी राजपाल साहब, जी आपको कुछ कहना है इस बारे में? थैंक यू। सबसे पहले आप कोर्ट में एसी लगवाओ। इतनी गर्मी है, पसीने छूट रहे, आप 8-8 घंटा कोर्ट चलाते, कैसे काम करते आप? ऐसे ही चलाते हैं राजपाल साहब। इस सीन में कॉन्टेक्स्ट ये है कि अरशद अपने एक गवाह को पेश करते हैं। वो अपनी बातें बताता है कि जिस रात एक्सीडेंट हुआ मैं वहां था। तो ये सुनकर जब जज बोमन ईरानी से पूछता है कि आप कुछ कहना चाहोगे, तो वो रेलेवेंट बात करने की जगह दूसरी बात करने लगते हैं। ये बोमन ईरानी का ईगोइस्टिक साइड दिखाता है कि मैं इतना बड़ा लॉयर, एसी में काम करने वाला लॉयर, इस बिना एसी के कोर्ट में कैसे काम करूं। वो अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा लॉयर हूं। अगर आपके साथ ऐसा हो कि जो बात हो रही है उस बात को करने की जगह सामने वाला कुछ और ही बोलने लगे, तो समझ जाइए कि उसके दिमाग में कुछ तो लोचा है। मेरा नाम एल्बर्ट पिंटो है सर, मैं गोवा का रहने वाला हूँ। छोटा सा बिजनेस है मेरा, उसी सिलसिले में दिल्ली आना जाना लगा रहता है। और उस दिन 20 अप्रैल, जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ, मैं शहर में था सर। और देर रात फिल्म देखकर मैं अपने होटल में लौट रहा था, तब मेरी आंखों के सामने ये एक्सीडेंट हुआ है सर। मैं इस केस का इकलौता चश्मदीद गवाह हूं सर। नेवर ट्रस्ट एनीवन इजीली। किसी पर भी तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो आपके पास आ रहा है, आपसे मिलजुल रहा है, वो आपका दोस्त या हिट चाहने वाला ही हो। कुछ लोग दोस्ती आपसे इसलिए करते हैं ताकि आपका यूज कर सकें, जैसे कि इस सीन में हुआ। कोर्ट में ना राहुल दीवान को पहचान लो, उसके बाद देखना। नहीं, मैं पूछना चाह रहा था मिस्टर त्यागी कि अगर कल मैं राहुल दीवान को कोर्ट में पहचानने से इनकार कर दूं तो विल इट बी अ बिग प्रॉब्लम? कैसी बात कर रहे हो यार? नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूं, अगर कोर्ट में मुकर जाऊं तो? मुकर जाऊं? देखो यार, मुझे पता है कि इन लोगों के साथ लड़ना मुश्किल है, लेकिन हम लोग तो एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं ना, उन गरीब मजदूरों के जस्टिस के लिए। जस्टिस? आप जस्टिस के लिए लड़ रहे हो? मेरा इस्तेमाल करके अपनी वकालत चमका रहे हो आप। खैर छोड़ो, पॉइंट पे आते हैं। डील हो गई है दीवान फैमिली से। पैसों की चिंता नहीं है मिस्टर राजपाल, फैमिली की बहुत बदनामी हो रही है। I understand. अगर आप बुरा ना मानो तो डू यू वांट अस टू कंसल्ट सम अदर लॉयर? I mean, I can speak to Kapil or Mr. Jetmalani. Diwan sahab, are you doubting my ability? No, I don't.
बट इस उम्र में इकलौते पोते को जेल जाते हुए नहीं देख सकता। वी वांट यू टू डिलीवर मिस्टर राजपाल। इस सीन में ये बुढ़ाऊ बोमन ईरानी से बोलते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि हम किसी और लॉयर के पास जाएं? तो बोमन ईरानी कहते हैं कि क्या आप मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हैं? यहां वो फेमस टैक्टिक यूज की गई जो ऑफिस में ज्यादा यूज होती है कि बताओ, अगर आपसे जॉब नहीं हो रहा हो तो किसी और को ढूंढ लें। इस टैक्टिक का माइंड पर यह असर पड़ता है कि सामने वाला प्रिपेयर कर लेता है खुद को कि अच्छे से काम करना होगा। सामने वाला प्रिपेयर हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि अगर मैंने ये केस नहीं जीता तो ये केस और पैसा दोनों हाथ से चला जाएगा। क्यों वकील साहब, ज्यादा चर्बी चढ़ गई है आजकल? हाँ, 2-4 फोटो अखबार में क्या छप गए? किस मार खां समझ रहे हैं अपने आप को? सीनियर से बात करने की तमीज भूल गया? वार्निंग दे रहा हूं तुझे, याद रखियो, आइंदा राजपाल साहब से बदतमीजी से बात की ना, जहां से निकड़ा वहीं बांट दूंगा। तो भाई साहब, राजपाल साहब से कहना कभी भी अपने से ऊपर के लोगों के साथ गलत व्यवहार मत कीजिए, चाहे वो उम्र में बड़े हो, पोजीशन में बड़े हो या पैसे में। इस सीन में जॉली ने गलती की जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ। अगर आप अपने से ऊपर के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो आपके साथ गलत हो सकता है, और हो सके तो इससे भी ज्यादा गलत हो सकता है, बिकॉज एवरीवन हैज देयर ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट।